नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं विराट कोहली से। विराट कोहली ने साल भर के अंदर ही टी20 के बाद टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया है। संन्यास लेने के बाद वो पहुंचे हैं प्रेमानंद महाराज के दरबार में। प्रेमानंद महाराज ने उनका मार्गदर्शन किया है। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी अनुष्का शर्मा भी थी। बताया जा रहा है कि अब दोनों लंदन में ही शिफ्ट हो गए हैं, वहीं पर रहेंगे। लेकिन अनुष्का शर्मा और विराट कोहली जब प्रेमानंद के दरबार में पहुंचे तो लोगों ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें देखकर ये कहना शुरू कर दिया कि जब किसी भी व्यक्ति का मोह माया से मन भंग होता है तो वो आध्यात्म की ही ओर जाता है, और अब विराट कोहली ने भी वही फैसला लिया है। कुछ फैंस उनके मायूस हैं, कुछ लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये फैसला उन्होंने जल्दबाजी में लिया है। बहरहाल इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी खबर है एल्विश यादव के मीटअप में आने वाली भीड़ को लेकर। जी हाँ, दरअसल शाहिद अफरीदी जो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं वो अपने देश में बनना चाहते हैं नेता। ऐसे में लोगों को चूरन चटाने के सिवा उनके पास तो कुछ है नहीं, तो अब वो अपने आर्मी का समर्थन कर रहे हैं। और जब भी होता है तो वो इंडियन आर्मी, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन के जो यहाँ कॉमन लोग हैं उनको वो क्रिटिसाइज करने से पीछे नहीं हटते। क्योंकि अगर आपको पाकिस्तान में नेता बनना है तो सबसे बड़ी बात तो आपको ये करनी चाहिए कि कश्मीर का राग अलापना चाहिए। दूसरी बड़ी बात ये है कि आपको भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हें, इंडियन आर्मी को, इन सबको अपशब्द कहना चाहिए। और जब भी आपको मौका मिले आप इंडिया को भर भर के गालियाँ दीजिए। तो वही शाहिद अफरीदी कर रहे हैं। अपने जो उन्होंने नियम बनाए हुए हैं पाकिस्तान में नेता बनने के लिए, उन्हीं नियमों का पालन कर रहे हैं। ऐसे में जब पाकिस्तान बुरी तरह से पिटा और उसके बाद सीज फायर हो गया, अमेरिका ने किसी तरीके से सीज फायर करवा दिया, तो पाकिस्तान के जो नेता हैं वो रैली निकाल रहे हैं और बता रहे हैं ये पाकिस्तान की विक्ट्री। अब कौन बताए कि भाई मार खाने के बाद अब तुम लोग ये खुशी मना रहे हो कि और ज़्यादा पिटाई नहीं हुई है, बचा लिया ट्रम्प पापा ने, अब उसकी खुशी मना रहे हो और बता रहे हो कि जीत हो गई। जीत नहीं हो गई है, तुम लोग बच गए हो इसलिए जश्न मना रहे हो। तो ऐसे में शाहिद अफरीदी ने एक रैली निकाली थी जिसमें 2-4 लोग आए थे और वहाँ पर पाकिस्तान आर्मी का समर्थन करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान झंडा और खुली जीप में रैली निकाली, जिसके बाद लोगों ने तस्वीरें देखकर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, महम गिलानी ने एक ट्वीट किया हुआ है और तस्वीरें जो हैं वो शाहिद अफरीदी की हैं। लोग अब एक नहीं बल्कि हजारों ट्वीट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं भी भाई इससे ज़्यादा तो भीड़ हमारे एल्विश यादव के मीटअप में आ जाती है, और वो भी पहले से बिना इन्फॉर्म किए। तो एल्विश यादव जहाँ पर चले जाते हैं इससे तो 100 गुना 1000 गुना ज़्यादा भीड़ होती है, और तुम इसे बोल रहे हो कि रैली निकालना। अरे भाई, कहाँ है समर्थन? तुम्हें बस नेता बनना और इसीलिए तुम अपनी जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो। अब बात करते हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना की। कंगना ने जयपुर में जाकर एक बेहतरीन रील बनाई है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। मोर डांस कर रहा है, बगल में आप देख सकते हैं वो नाचती हुई नजर आ रही हैं। फिर उसके बाद बाग से आम भी तोड़ रही हैं। होटल की कुछ भी तस्वीरें उन्होंने लगाई हैं। अब ये सारी चीज़ें जब सोशल मीडिया पर उन्होंने डाली तो उनके जो फैंस हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। लेकिन अब ट्विटर पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, और ट्रोल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो जो गाना उन्होंने इस रील पर लगाया है वो पाकिस्तानी सिंगर का है। अब इसीलिए देखिए लोग उन्हें ट्रोल करते हुए लिख रहे हैं कि बीजेपी सांसद कंगना ने अपने इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट किया है। कोई बता सकता है इस वीडियो में जो गाना लगाया गया है वो गाना कहाँ का है और सिंगर कौन है? दरअसल गाना यहाँ पर है दम नाल दम भरंगी रांझुड़ा, अरे कुछ ऐसा ही गाना है जो उन्होंने लगाया है। अब इसकी वजह से उन्हें ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि एक तरफ आप कहते हैं कि पाकिस्तान का बहिष्कार करना चाहिए, जो एक्ट्रेस हैं इन्हें काम नहीं देना चाहिए, और दूसरी तरफ बीजेपी के ही लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो ये तो दिखाता है कि भाई ये तो दोगलापन है। तो कंगना को हो सकता है कि नॉलेज ना रही हो इसलिए उन्होंने लगा दिया। बहरहाल कंगना को ये गलती सुधारनी चाहिए, ये सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है। अब बात करते हैं उन दुश्मन देशों की जिन्होंने भारत के साथ गद्दारी की है। तो उसमें सबसे पहले नाम आता है टर्की का और दूसरा नाम आता है अजरबैजान का। इन दोनों देशों को हमने घूम घूम कर इनकी इकोनॉमी को बूस्ट किया है, और पिछले साल अगर देखा जाए तो 4000 करोड़ का हमने फ़ायदा करवाया है। इंडियंस घूमने गए हैं इन दोनों देशों में, तो इतने पैसे इनके इकोनॉमी को दिए हैं, इनके देशों को दिए हैं, 4000 करोड़। लेकिन आज टर्की क्या कर रहा है, वो सप्लाई कर रहा है पाकिस्तान को ड्रोन ताकि वो इंडिया पर अटैक कर सके, और दूसरी तरफ अजरबैजान पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है क्योंकि वो मुस्लिम कंट्री है। अब ये दोनों देश पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए हमारे देश के लोग इनका बहिष्कार कर रहे हैं, और हो सकता है कि ये बहिष्कार लंबा चले क्योंकि हमारे देश के लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, और आई होप कि ये लंबा चले
और इन देशों को सबक सिखाना चाहिए। तो ऐसे में बहुत सारे लोग अपनी ट्रिप कैंसिल कर रहे हैं और जो हमारे व्यापारी हैं उन्होंने भी फैसला लिया है ना तो हम टर्की से सेब लेकर आएंगे और ना ही मार्बल लेकर आएंगे। तो उन्होंने पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। वहीं अजरबैजान की भी ट्रिप कैंसिल हो रही है। बताया जा रहा है टर्की और अजरबैजान की ट्रिप जो है कैंसिल की जा रही है और इसमें 250% की बढ़ोतरी देखी जा रही है, मतलब लोग नहीं जाना चाहते। अब ऐसे में एक खबर है कि एक हिंदू कपल ने अपनी फॉरेन ट्रिप कैंसिल कर दी है और 1,09,000 रुपये मुरली नायक जो कि शहीद हुए हैं उनके परिवार को दी है। तो ये बहुत ही बेहतरीन कदम है, तस्वीरें आप देख सकते हैं, इन्हीं दंपति ने दिया है। अब बात करेंगे महाराष्ट्र पुलिस की उस स्टोरी की जिसमें उन्होंने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को फटकार लगाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें बॉलीवुड के तमाम स्टारों के चेहरे हैं जिनके मुंह पर म्यूट और पट्टी बंधी हुई है, ऐसा साइन दिखाई दे रहा है कि ये किस तरह से खामोश है। दरअसल जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में ये सारी चीज़ें चल रही थी तब ये खामोश थे, इन्हें ये डर था कि कहीं इनकी फ़ैन फॉलोइंग ना घट जाए। और ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, पाकिस्तान की जो फ़ैन फॉलोइंग तो वो है ही, पाकिस्तान की जो ISI है जिनसे इन लोगों के अच्छे कनेक्शन हैं उन्हें ये नाराज़ नहीं करना चाहते हैं, जो डी कंपनी चलती है उसे नाराज़ नहीं करना चाहते हैं, जो सऊदी या तमाम और देशों में मुस्लिम कंट्रीज़ में इन्हें काम मिलता है, टर्की हो गया या फिर और भी बहुत सारे खाड़ी देश हैं जहाँ पर ये जाते हैं अपने प्रोग्राम करते हैं, वहाँ के लोग ना नाराज़ हो जाएं, प्रोग्राम कैंसिल ना हो जाए। तो ये बेसिकली उन लोगों को नाराज़ नहीं करना चाहते थे, इसीलिए ये खामोश थे। बात यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की नहीं थी, यहाँ पर बात मुसलमानों की थी, इसीलिए ये खामोश थे। और अब इस पर एक स्क्रीनशॉट महाराष्ट्र पुलिस का है जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि डियर सेलिब्रिटीज़, इट्स सेफ, यू कैन क्रॉल बैक टू इंस्टाग्राम, नो रिस्क ऑफ अपसेटिंग योर इंटरनेशनल फैन बेस। अब ये चीज़ जो है महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से कही गई है कि भाई अब तुम लोग आओ रेंगो सोशल मीडिया पर, अब तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारा इंटरनेशनल फैन बेस जो है वो कम हो जाएगा। जिसके बाद लोग ये कह रहे हैं कि भाई महाराष्ट्र पुलिस ने तो इन लोगों को डिस्ट्रॉय कर दिया है। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं दूसरी खबर की। दूसरी खबर जो है वो एलविश यादव को लेकर है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं एलविश यादव एक पॉडकास्ट में पहुंचे हुए थे जहां पर उन्होंने अपनी फेवरेट एक्ट्रेस के नाम बताएं। उसमें उन्होंने नाम लिया है मृणाल ठाकुर का और मृणाल ठाकुर के साथ एलविश यादव की मूवी आ रही है, इसका भी उन्होंने हिंट दे दिया है जो कि आप खुद सुन सकते हैं। मृणाल ठाकुर अच्छी है, देखा नया नाम लेगा ना, ये नया नाम है। स्कॉटलैंड में मिला था मैं इनसे और स्कॉटलैंड जाके आप ठाकुर साहब से मिले जाके? हाँ, मृणाल ठाकुर जी थी वहाँ पे, एक मूवी की शूट चल रही थी, मैं उसके सेट पे था तो मिली थी मुझे, काफी अच्छी थी। काफी अच्छी थी? कितनी अच्छी थी? शी वाज वेरी स्वीट, अच्छी थी। ओके, स्वीट थी? स्वीट थी। कितनी स्वीट थी? बहुत स्वीट थी।